मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 3 सितंबर 2020 दिन जमारात। ये जो आज का लेक्चर है, लाइव लेक्चर, ये जमात नवे के लिए है और मज़मून उर्दू है रहेगा। प्यारे बच्चों, उन्वान आज है हमारा जो टॉपिक है, मज़मून है, वो है आबिद मुनावरी की हालत ज़िंदगी और शायरी पर नोट। प्यारे बच्चों, ये आज पहले हमने जो अदीब थे, अदीब, प्यारे बच्चों, तकरीबन 14 अदीब पर हमने नोट लिखे, 14 उदबा पर हमने नोट लिखे, उनके हालत ज़िंदगी डिस्कस किए हैं। और उसके बाद जब हमने शायरी शुरू की तो 7 शायरों पर हमने नोट लिखे, यानी उनके हालत ज़िंदगी और शायरी। और आज आबिद मुनावरी पर हम उसके हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे और शायरी, क्या कैसी शायरी की, इसने कब की है, उस पर हम आज लेक्चर देंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे नाम है इसका गोरी नन बाली, नाम गोरी नन बाली और तखलुस आबिद। यौम पैदाइश 27 मई 1938 ईस्वी को पैदा हुए और जाय पैदाइश सूबा जम्मू यानी जम्मू ज़िले के तहसील अखनूर में वाक़ा गाँव मुनावर, जम्मू के तहसील अखनूर के गाँव मुनावर में पैदा हुए, यानी उनका वतन है वही। और 1956 ईस्वी में महकमा पंचायत में मुलाजिम लग गए। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए, दरसी किताब 136 सफ़ा नंबर, और देखिए आबिद मुनावरी। गोरी नंदन बाली नाम तखलुस आबिद 27 मई 1938 ईस्वी को, अभी मैंने बताया, जम्मू में पैदा हुए। जम्मू किस जगह पैदा हुए, किस तहसील में पैदा हुए? ज़िला जम्मू के तहसील अखनूर में वाक़ा गाँव मुनावर उनका वतन है, जाई पैदाइश है। प्यारे बच्चों, 1954 ईस्वी में मैट्रिक पास करने के बाद तालीम जारी रखने की गर्ज से कॉलेज में दाखिला लिया, यानी जब मैट्रिक पास किया फिर कॉलेज में ज्वाइन किया, दाखिला दिया, और लेकिन तालीम मुकम्मल न कर सके। चुनांचे 1956 ईस्वी में हुकूमत ने उनको महकमा पंचायत में मुलाजिम लगाया, मुलाजिम अपॉइंट किया। 1964 ईस्वी में अकाउंटेंस सर्विस से वाबस्ता हुए, जिसके तहत हुकूमत में बतौर अकाउंटेंस ऑफिसर तैनात हुए, यानी फिर तरक्की करते गए और बतौर अकाउंटेंस ऑफिसर वो तैनात हुए। ये था प्यारे बच्चों आबिद मुनावरी के हालात ज़िंदगी। नाम, यौम पैदाइश, जाय पैदाइश और कहाँ पैदा हुए और तालीम कितनी पढ़ी और फिर उनका पेशा क्या था। अब उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो है शायरी पर नोट। शायरी क्या है? प्यारे बच्चों, शायरी का आगाज कॉलेज की तालीम के आखिरी ज़माने में, यानी जब वो कॉलेज पढ़ते थे तो आखिरी ज़माने में उसने शायरी शुरू की। और पहली गज़ल, यानी आबिद मुनावरी की पहली गज़ल 1961 ईस्वी को छपी। प्यारे बच्चों, शायरी का आगाज़ कॉलेज की तालीम के आखिरी दिनों में हुआ। पहली गज़ल 1961 में छपी। गज़लों का पहला मजमुआ 1961 में बहारी गज़ल के उन्वान से छपा, यानी पहला शायरी का जो मजमुआ था उसका वो था बहारी गज़ल। वो 1961 ही ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद इस पर उन्हें रियासती कल्चर एकेडमी की तरफ से साल के बेहतरीन तख्लीक होने का एजाज़ मिला। और इस बिना पर, यानी जो इसने अपनी शायरी की एक मजमुआ बहारी गज़ल उन्वान से छपा, उस पर उनको रियासती कल्चर एकेडमी की तरफ से साल का बेहतरीन, यानी उसने बेहतरीन तख्लीक का एजाज़ मिला, यानी उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, अच्छी तख्लीक दिखाई। दूसरा मजमुआ शमीम गुल 1967 ईस्वी में ज़ेवर तबाद से आरास्ता हुआ।
इस बार भी उन्हें रियासती कल्चर एकेडमी का पहला इनाम मिला। तो दूसरा मजमुआ शमीम गुल, उस पर भी रियासती कल्चरल एकेडमी की तरफ से उनको इनाम मिला। गज़लों का तीसरा मजमुआ बरजस्ता 1984 में सामने आया। और तीसरा जो मजमुआ था शायरी का वो क्या था, वो था बरजस्ता जो 1984 ईस्वी को सामने आया। इनकी गज़लों का एक मजमुआ देवाना गरी रस्मुल खत में रेमी झुम के नाम से शाया हुआ है। इसके अलावा उनकी गज़लों का एक और मजमुआ देवाना गरी रस्मुल खत में रेमी झुम के नाम से भी शाया हुआ है। वो कि उसने उर्दू शायरी में बहुत कमाल किया है, बहुत तरक्की की है और उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया है। तो प्यारे बच्चों, उनकी शायरी का उफ़क़ खासा वसी है। इंसानी तजुर्बात का शायद ही कोई पहलू। देखो बच्चों, उनके जो मज़ामीन थे, उनके जो शायरी थी, वो बिल्कुल उनका वो ख़ास नहीं, एक ही नहीं बल्कि वसी। उनका जो मौजू था वो वसी था, यानी वो हर एक मौजू पर, हर एक टॉपिक पर अपनी शायरी करते थे और हालात हाजिरा पर भी वो तबसरा करते थे। उन इंसानी तजुर्बात का शायद ही कोई पहलू ऐसा हो जिसके यहाँ उनके न देखा। और जो इंसानी तजुर्बात है, उन इंसानी तजुर्बात का कोई भी पहलू लीजिए, उस पर उन्होंने अपनी राय जाहिर की, उस पर शायद ही कोई रहा होगा। प्यारे बच्चों, उनके असलूब की अहमद खुसूसियत सादगी और बरजस्तगी है। उन्होंने नाजुक जज्बात को नहायत खूबसूरती के साथ पेश किया। वो सादा, जिसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज, सादा जुबान में अपना कलाम सुनाते थे और जज्बात को नहायत खूबसूरती के, अपने जज्बात को वो नहायत खूबसूरती के साथ पेश करते थे, जिसको हर एक पसंद करता था, चाहता था। छोटी बहरों में कही गई उनकी गज़लों खास सराही की गई। जो उनकी गज़लें थी छोटे छोटे बहरों में लिखे गए, उनको कायरीन ने पढ़ने वालों ने बहुत पसंद किया। गज़लों की नई रिवायत से भी उन्होंने इस्तिफादा किया और फिक्र की गहराई पैदा की। और गज़ल की नई रिवायत, जो गज़लों की नई रिवायत है, उन्होंने उनसे भी इस्तिफादा किया और फिक्र की गहराई पैदा की। यानी हर एक को जो उसका कारी था, जो उसकी गज़लों को देखता था, पढ़ता था, वो उसने इतनी दिलचस्पी ली कि वो खुद भी शायर कहने लगा। तो प्यारे बच्चों, इन शॉर्ट जिसको हम कहते हैं, मुख्तसर तौर पर कहेंगे कि जो ये आबिद मनवारी थे, इसने अपने कलाम से, अपनी काबिलियत से, अपनी शायरी से उर्दू ज़बान को एक नया मुकाम दिया, बामी उरूज तक पहुँचाया। और प्यारे बच्चों, इसकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है उर्दू ज़बान को आगे लेना, उर्दू ज़बान खासकर शायरी को आगे लेने में। तो प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर सा तारुफ, जिसको कहेंगे नोट, तारुफ, खुलासा आबिद मनवारी की हालत ज़िंदगी और शायरी। और इंशाअल्लाह कल हम इसकी गज़ल, इसके 2 गज़ल है आपकी किताब में। एक पहली गज़ल, बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ मैं, लगता है जैसे खुद से भी नाआशना हूँ मैं। इंशाअल्लाह कल यानी 4 सितंबर को हम जुमा मुबारक के रोज़ ये पहली गज़ल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, यानी आबिद मनवारी के हालात ज़िंदगी और शायरी। ये 10 नंबर का सवाल होता है, नोट होता है। कभी कभी ये भी आता है 3-4 नोट होते हैं, एक आपको लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल तवज्जो रखिए। जो भी आपके सामने लाइव लेक्चर आ रहे हैं, हर एक टीचर आज आपको लाइव लेक्चर रोज़ देता है, कोई 1 देता है, कोई 2 देते हैं। आप इसकी तरफ पूरी तवज्जो, तमाम रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ दीजिए, सिर्फ कंसंट्रेट कीजिए, अपनी तालीम की तवज्जो दीजिए, ताकि आप इंशाल्लाह अगले महीने में, यानी अक्टूबर में जब इम्तिहान होगा, तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से उसमें कामयाब हो जाएंगे, उम्मीद है मुझे। वरना जब तवक्का ही उठ गई गालिब, तो क्यों किसी का गिला करे कोई, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफिज़।